सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने प्रदेश में काफी कहर बरपाया है। मार्च के अंतिम हफ्ते से तेजी पकड़ने वाले इस कहर ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश को काफी भयभीत किया है। अब नए संक्रमित भले ही कम मिल रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 15,747 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 312 लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में जहां 15,747 लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं 26,179 लोग इस संक्रमण से उबरे भी हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 16,957 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस अब 2 लाख के नीचे आ गए हैं। अब एक्टिव केस कुल 1,93,815 हैं। चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच गोली चल गई। इसमें वेस्ट यूपी के गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मिराज और बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी। मिराज बनारस जेल से भेजा गया था, जबकि मुकीम काला सहारनपुर जेल से लाया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अंशु दीक्षित को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह लगातार फायरिंग करता रहा। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंशु दीक्षित भी मारा गया। चित्रकूट जिला कारागार में गैंगवार के दौरान हुए हत्याकांड में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल में 2 बंदियों की हत्या और पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी अंशु दीक्षित के मारे जाने के मामले में जेल अधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चित्रकूट जेल के अधीक्षक एसपी त्रिपाठी व जेलर महेंद्र पाल समेत 5 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार ने इसकी पुष्टि की है। चित्रकूट जिला कारागार में नए अधीक्षक व जेलर की तैनाती भी कर दी गई है। अशोक कुमार सागर को जेल अधीक्षक और सीपी त्रिपाठी को जेलर नियुक्त किया गया है। चित्रकूट जिला कारागार मामले में फायरिंग की गूंज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर जैसे ही पहुंची, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार की घटना पर बेहद नाराजगी जताने के साथ ही सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस नई आपदा बनकर आई है। प्रदेश के लखनऊ व मेरठ में इस बीमारी से एक और झांसी में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। निजी कोविड अस्पतालों में बड़ी संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। निजी अस्पतालों एवं ईएनटी क्लिनिकों से ब्लैक फंगस के लक्षणों वाले मरीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। वाराणसी में ब्लैक फंगस के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ बचत का बड़ा हथियार माने जा रहे टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। अब 17 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण 23 जिलों में होगा। कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के 5 और जिलों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के कोरोना टीकाकरण की शुरुआत करेगी। इसमें मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती जिले शामिल हैं। यह वे मंडलीय मुख्यालय हैं जिनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना से हाल बेहाल है। यहां बीएचयू परिसर में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए पंडित राजन मिश्र अस्थायी कोविड अस्पताल में 5 दिन में 79 मरीजों की मौत हो गई। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सेना के अफसरों की बैठक में बड़ी देर तक मंथन भी हुआ। बैठक में 2 टूक यह कहा गया कि मौतों का आंकड़ा कम हो, इसके लिए जो जतन हो वह करें। प्रदेश में 2 भीषण सड़क हादसे हुए, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई।
पहला हादसा फिरोजाबाद में हुआ, जहां बारातियों को लेकर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जबकि दूसरा हादसा लखीमपुर में हुआ। वहां तिलक समारोह से लौट रही एक कार शारदा नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। बिहार से बक्सर में गंगा किनारे 110 और यूपी के गाजीपुर में 123 शव मिलने के बाद दोनों राज्यों के जिला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। पहले बक्सर प्रशासन ने गंगा में यूपी की तरफ से आने वाले शव को रोकने के लिए जाल लगाया। अब गाजीपुर प्रशासन ने बिहार से आने वाले शव को बॉर्डर से वापस लौटाना शुरू कर दिया है। गाजीपुर प्रशासन की ओर से इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस तैनात है। योग गुरु आनंद गिरी बड़ी मुसीबत से घिर गए हैं। उन्हें निरंजनी अखाड़ा ने निष्कासित कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी उन्हें बाहर कर दिया है। हालांकि निरंजनी अखाड़े और परिषद में उनका कोई अहम पद नहीं था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी का आरोप है कि आनंद गिरी संत परंपरा का लंबे समय से उल्लंघन कर रहे थे, अपने परिवार से मेलजोल बढ़ा लिया था और बगावत करने लगे थे। आनंद गिरी पर लगे आरोपों की जांच के लिए हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से भेजे गए पत्र पर जांच हुई। पंच परमेश्वर ने आरोप को सही पाते हुए बड़ा फैसला लिया। कोरोना वायरस का इलाज कराने सीतापुर जिला जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत में 3 दिन बाद सुधार हो रहा है। उनको मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है, जबकि आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां कोविड वार्ड में भर्ती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेदांता अस्पताल जाकर आजम खां के स्वास्थ्य का हाल जाना। अखिलेश यादव जब आजम खां को देखने पहुंचे तो वहां पर खलबली मच गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक आजम खां के स्वास्थ्य की जानकारी निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर से ली। कोरोना महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के बारे में शासन को सलाह देने के लिए कुलपतियों की 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित यह समिति विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के लिए मानक या दिशा निर्देश तय करने के बारे में शासन को अपनी रिपोर्ट देगी। समिति से 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस महामारी जैसी संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यानी यूपीसीए ने सराहनीय कदम उठाया है। यूपीसीए ने पूर्व रणजी खिलाड़ियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। यूपीसीए ने ऐलान किया कि वह पूर्व रणजी खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से मदद करेगा। यूपीसीए रणजी खिलाड़ियों को मदद के तौर पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता करेगा। संभल जिले के हयातनगर थाना इलाके के गवा मार्ग पर भाजपा का झंडा लगी तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर पेड़ के नीचे चारपाइयों पर बैठे लोगों को रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया और धुनाई कर घर में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस से अभद्रता की। गुस्साए लोगों की भीड़ ने सड़क पर ट्रक खड़ा कराकर जाम लगा दिया। 4 थानों की फोर्स के साथ एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। अफसरों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। आजमगढ़ में अवैध शराब से मरने वालों का क्रम जारी रहा। अवैध शराब के सेवन से बीमार चल रहे अरनौला व करुई गांव निवासी 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने एक साथ शराब पी थी। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। दोनों का अलग अलग स्थानों पर उपचार चल रहा था। घटना के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं अभी कई अन्य लोगों का उपचार जारी है। इसके साथ ही जनपद में अवैध शराब से मरने वालों का आंकड़ा 29 हो गया है।
सेवानिवृत्त आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर सदर कोतवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि जिले के परियर घाट में 7 साल पहले उतराते मिले 100 की फोटो को बलिया का बताकर योगी सरकार के इशारे पर दफनाए जाने का ट्वीट कर जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। पुलिस ने बवाल कराने के आशय से लोगों को उकसाने, कूट रचना करने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। कोरोना संक्रमण के बाद अब टीकाकरण वाराणसी जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। खासकर 18 वर्ष के ऊपर वालों का काफी कम टीकाकरण होने से लोगों में काफी नाराजगी है। पिछले हफ्ते कई केंद्रों पर लोगों ने हंगामा भी किया। जिला प्रशासन ने टीकाकरण न होने से लगातार बढ़ रहे असंतोष की जानकारी शासन और पीएमओ को देते हुए जिले के लिए वैक्सीन आवंटन बढ़ाने की मांग की है। मेरठ में शहर के साथ ही अब गांव में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। महानगर में 16 क्षेत्रों को अत्यधिक संक्रमित क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया जा चुका है। मेरठ जिला अब प्रतिदिन के कोरोना संक्रमित केस के साथ ही एक्टिव केस में भी राजधानी लखनऊ और अन्य महानगरों से आगे हो गया है। मेरठ में बीते 24 घंटे के दौरान मिले केस को मिलाकर अब एक्टिव केस की संख्या कुल 18,701 हो गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 14,229 हो गई है। एक्टिव केस में 10,000 से अधिक संख्या में केवल मेरठ और राजधानी लखनऊ का नाम शामिल है। गोरखपुर में जेल बाईपास रोड पर स्थित आरोही हॉस्पिटल में 10 मई को पड़ोसियों के जनरेटर बंद करने की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई थी। प्रबंधक अंकित पांडेय का आरोप है कि हॉस्पिटल में 2 मरीज वेंटिलेटर पर और जनरेटर बंद होने से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मरीजों की जान चली गई। पुलिस ने प्रबंधक की तहरीर पर अज्ञात पड़ोसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया है।